नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ और चिंतन शिविर में लिए गए कई अहम फैसले। संगठन में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, एक परिवार एक टिकट का नियम लागू होगा, दूसरे सदस्य को 5 साल काम करने के बाद मिलेगा टिकट और साथ ही SC, ST, OBC महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिले हैं। इसके साथ ही 90 से 180 दिनों में करेंगे नियुक्तियां। ब्लॉक, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे नियुक्तियां। ब्लॉक कांग्रेस के साथ साथ मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन होगा। कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए विभाग बनेंगे। इसके साथ ही जनता के विचार जानने के लिए पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट बनेगा और साथ ही राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन होगा। AICC के स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन होगा। साथ ही PCC, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन भी किया जाएगा और 5 सालों से ज्यादा कोई भी व्यक्ति एक पद पर नहीं रहेगा। तो CWC प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल पदाधिकारियों में 50% की आयु और 50 साल से कम हो। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष CWC के अस्थाई, आपको बता दें कि PCC जिला कांग्रेस कमेटी के लिए यहां पर मूल्यांकन होगा। इसके साथ ही SC, ST, OBC महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिले। अगस्त से 75 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। तो ये तमाम अहम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बैठक में आपको बता दें कि मुहर लगी है और जो है यहाँ पर मंथन के बाद से इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब आगे जो है काम करेगी कांग्रेस पार्टी। तो आपको बता दें कि PCC और साथ ही 3 दिवसीय चिंतन शिविर का जो है वो समापन हो गया है। AICC और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का सत्र साल में एक बार जरूर हो। जिला, ब्लॉक, मंडल कमेटियों की बैठक नियमित रूप से होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ब्रेकिंग न्यूज ये कि चिंतन शिविर के समापन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी। हमने 3 दिन तक सभी अहम मुद्दों पर चर्चा की है, राहुल गांधी ने कहा। और इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। चिंतन शिविर के समापन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। हमने 3 दिन तक सभी मुद्दों पर चर्चा की है और इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व ने सभी के मशवरे को यहाँ पर सभी ने मशवरा दिया है। तो मैं सभी कमरों में गया और चर्चा में शामिल हुआ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि RSS, BJP अपने यहाँ ऐसी चर्चा नहीं होने देते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। दलितों का भाजपा में अपमान होता है। तो प्रादेशिक पार्टियों में भी ऐसे स्तर की चर्चा नहीं होती है। ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। भारत के संस्थानों को तोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है। संसद में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली उसके बाद से और अब राहुल गांधी ने कहा कि हम RSS की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करेंगे। एक परिवार को एक टिकट दिया जाएगा। तो ये बड़ा डिसीजन लिया गया। हम परिवारवाद पर लगाम लगाएंगे। कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे और BJP, RSS की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया।
हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो खत्म होती है। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर जरूर आग लगेगी, और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है, और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। सोनिया गांधी। और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे दिनेश का रुख कर लेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से ये चिंतन शिविर का आयोजन हुआ और हालांकि अब आज समापन हो गया है, ऐसे में क्या बदलाव अभी से दिखने शुरू हो रहे हैं? क्या नजर आ रहा है तस्वीरों में? दिनेश, आवाज मिल रही है आपको? दिनेश, दर्शकों को बताएं कि अब जो है चिंतन शिविर का समापन हो गया है, उसके बाद से अब किस तरह से परिवर्तन नजर आने वाला है? देखिए, 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो चुका है और कई अहम फैसले चिंतन शिविर से लिए गए हैं। सबसे जो अहम बातें हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए उदयपुर डिक्लेरेशन में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। अगर वो धरातल पर लागू होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, तो यकीनन इससे पार्टी को काफी फायदा होगा। जैसे अगले 3 महीनों में, यानी अगले 90 से 180 दिनों में ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक पार्टी के जो पोस्ट खाली पड़ी है, जो खाली पद है, उन पदों को पूरी तरह से भर दिया जाएगा, यानी नियुक्तियां कर दिया जाएगा। और कांग्रेस में अब एक नए स्ट्रक्चर को बनाने का ऐलान किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस के साथ अब मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा और ब्लॉक और बूथ के बीच तालमेल का यहाँ पर काम किया जाएगा। ये पहली बार कांग्रेस में होने जा रहा है। वहीं 3 नए डिपार्टमेंट बनाने का ऐलान किया गया है। एक पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट बनेगा, जो विभिन्न मसलों पर पब्लिक की जो डिमांड है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके विचार जानेगा, और एक फैक्ट और तथ्यों के साथ फीडबैक आला कमान को देने का ये काम करेगा। इसके अलावा एक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन होगा। कांग्रेस की रीति नीति, सिद्धांत और विचारधारा ये पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर। और वहीं एआईसीसी संगठन महासचिव के लेवल पर जो पार्टी के पदाधिकारी, नेता और है, उनके कामकाज का आकलन होगा। अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होगी तो उन्हें पदों से रवाना कर दिया जाएगा। नए लोगों को मौका मिले, इसके लिए बाकायदा छंटनी यहाँ पर की जाएगी। एक और बड़ा फैसला लिया गया कि अब कोई भी नेता कितना ही बड़ा हो, 5 साल से ज्यादा एक पद पर काबिज नहीं रहेगा, ताकि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अच्छा, अगर 5 साल बाद दिनेश अगर बदलाव किया जाता है पदों में, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिनको नाराजगी भी नजर आएगी उनकी।
जी देखिए, अब नाराजगी का इशू नहीं है, लड़ाई कांग्रेस के वजूद और अस्तित्व को यहाँ बचाने की है। इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज 2 राज्यों में सिमट चुकी है, महज 53 उसके लोकसभा सांसद है। तो अब इन बातों में कोई दम नहीं रहा, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कितना ही बड़ा नेता हो और कार्यकर्ता, हमें सड़कों पर निकलना होगा, पसीना बहाना होगा, और जो कनेक्टिविटी आम पब्लिक से हमारी टूटी है वो रिश्ते हमें वापस कायम करने होंगे। ये एक बड़ी बात यहाँ पर कही। और जो अन्य बड़े फैसले लिए गए कि CWCO, AICCO, प्रदेश, जिला या ब्लॉक या मंडल, इनमें 50% पदाधिकारी 50 साल से कम आयु का होंगे, यानी यूथ को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक आदिवासी, OBC, SC और ST वर्ग को प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया जाएगा। संगठन में एक बीच दिनेश, एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल कि कल जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी जो है देश भ्रमण करेंगे, तो क्या अब ये तय हो गया? हालांकि कल तो स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन क्या अब फाइनल हो गया है कि राहुल गांधी देश भ्रमण पर निकलेंगे? जी बिल्कुल, सोनिया गांधी ने इस बात का ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन कांग्रेस एक यात्रा का आगाज करेगी, और इस यात्रा का नाम होगा भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि उनका कहना है कि भाजपा सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर कर रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा निकलेगी और इसमें तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे, ये भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि और यूथ, इन 6 मसलों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो इसके अलावा एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला तो लागू होगा, यानी एक परिवार से एक को ही टिकट दिया जाएगा, वहीं एक परिवार से पदाधिकारी भी एक ही होगा। बस इसमें अपवाद स्वरूप ये रहेगा, अगर पहले से कोई उसका रिश्तेदार 5 साल से एक्टिव है, सक्रिय है, तो उसको जरूर फिर टिकट या पार्टी में कोई पोस्ट दी जा सकती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष को CWC का जो स्थायी आमंत्रित सदस्य है वो बनाया जाएगा। तो ये बड़े फैसले पार्टी में यहाँ पर हुए हैं। चिंतन शिविर का समापन हो चुका है। 3 दिन यहाँ पर करीब 422 से ज्यादा नेताओं ने चिंतन किया, मनन किया और मंथन किया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की खोई हुई जमीन और जनाधार को वापस हासिल किया जा सके। कार्यकर्ता जो हताश और निराश है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार कैसे हो, इसी के लिए लेक सिटी झीलों की नगरी में चिंतन शिविर रखा गया। तो नेताओं के जो जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आचार्य प्रमोद किशन और मुंबई PCC चीफ भाई जगताप वो यहाँ पर रवाना हुए हैं, और थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से रवाना होंगे। पहले हेलीपैड से वो हेलीकॉप्टर के जरिए डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहाँ चार्टर के जरिए आज ही वो दिल्ली जाएंगे, और राहुल गांधी रात्रि विश्राम यहाँ उदयपुर करेंगे, क्योंकि कल बेणेश्वर धाम पर उनको 132 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करना है और लोकार्पण करना है। अब बात की जाए कांग्रेस की मजबूती के लिए, तो एक एक्शन प्लान और रोड मैप इस चिंतन शिविर के जरिए तैयार किया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव डू एंड डाई जैसी स्थिति कांग्रेस के सामने है, कि 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस की हो चुकी है, कई राज्यों में उनकी हार हो चुकी है। तो अब किस तरह कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जाए, तो राहुल गांधी ने ये लगातार महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है दिनेश, क्योंकि लगातार किसानों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया था। अगर हम बात करें तो जिस तरह से हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनको किसानों की समिति का जो है वहां पर अध्यक्ष बनाया गया था, तो ऐसे में वो भी चिंतन शिविर में शामिल हुए थे। तो क्या किसानों के मुद्दों को लेकर भी किसी भी तरह की कोई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही कि किसानों के लिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे काम करने वाली है? जी बिल्कुल, उदयपुर डिक्लेरेशन से किसान और कृषि से जुड़े जो कई प्रस्ताव है वो पारित किए गए हैं। एक यूनिवर्सल बीमा कृषि पॉलिसी देश भर में लागू की जाए, और उसमें निजी कंपनियों के अलावा किसान को ज़्यादा कैसे फ़ायदा मिले, उसकी प्रीमियम राशि कम हो, इस तरह के यहाँ पर जो मांग है उस प्रस्ताव के जरिए पारित की गई है। वहीं MSP पर जो कानून है, यानी अनिवार्य कानून बनाने की भी मांग की गई है। किसानों और किसानों के बच्चों के लिए कृषि मॉडल स्कूल, इस तरह की एक संस्था खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया। कई अहम जो मसले हैं जिसे अगर लागू करते हैं, कर्ज माफी से जुड़ा मामला है कि जिस तरह उद्योगपति का कर्जा माफ किया जाता है, तो नेगोशिएशन कैसे किया, नेगोशिएशन की पॉलिसी लागू की, और उसी तर्ज पर जो फार्मर कर्ज माफी है स्कीम है वो लागू की जाए। आर्थिक मामलों से जुड़े
कमेटी के कन्वीनर पी चिदम्बरम थे, उन्होंने भी कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसे बाद में CWC ने पारित किया। टोटल 6 इश्यूज, 6 कमेटियां बनाई गई थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, यूथ, संगठन और कृषि। 3 दिन उन पर 70 नेताओं ने मंथन किया। उसके बाद कल रात उनकी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई और फिर फाइनल रिपोर्ट आज सुबह सोनिया गांधी को सबमिट की। उसमें सभी से फिर डिस्कशन हुआ और जो अच्छी बातें थी उन पर CWC ने अपनी जो मोहर है वो लगाई। अच्छा दिनेश, इन सब के बीच क्या ऐसी भी कोई जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से हम जिक्र करें जो बीते दिनों 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में और अगर हम पंजाब की बात करें, खासकर पंजाब में जो हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, ये कांग्रेस पार्टी ने सोची भी नहीं रही होगी। लेकिन इन सब के बीच अब क्या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर कुछ अलग तरह का कोई डिसीजन लिया गया हो? चूंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी दिनों में प्रियंका गांधी एक्टिव थी, ऐसे में उनकी तरफ से कुछ जो अनुभव उन्होंने किया हो, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर कांग्रेस पार्टी को चिंतन करने की जरूरत है। जी देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जरूर एक सुझाव दिया था कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं या वो नहीं बनते हैं तो उसके बाद प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने पर विचार करना चाहिए। ये जब पॉलिटिकल मामलों को लेकर डिस्कशन हो रहा था, उस दौरान आचार्य प्रमोद ने अपना जो राय मशवरा है वो रखा था। लेकिन इसके अलावा प्रियंका गांधी का नया स्पीच हुआ, एक कह सकते हैं कि पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है उसी की तरह वो यहाँ पर शामिल हुई, उसी पोस्ट के तहत वो उनका नया कोई स्पीच हुआ और किसी भूमिका में वो नहीं दिखी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का यहाँ पर भाषण हुआ और सोनिया गांधी ने कई बातें रखी अपने शुरुआती भाषण में, और अभी जब चिंतन शिविर का समापन हुआ तो उसमें भी उन्होंने बातें रखी और उन्होंने साफ मार्मिक अपील की कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को बहुत कुछ दिया, कई पोस्टों पर उनको रखा और आज वक्त है कर्जा उतारने का, जो मेहनत की। क्योंकि 5 राज्यों के जो परिणाम आए, पंजाब में करारी हार हुई और वहीं उत्तराखंड और गोवा में सरकार रिपीट नहीं हुई, तो एक करारा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। उसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने ये चिंतन शिविर रखा कि आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक लगातार उनकी करारी हार होती जा रही है। तो कई मसलों पर यहाँ चर्चा हुई और पार्टी को अब समझ में आ चुका है, कई नेताओं ने खुले मन से स्वीकार भी किया, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अजय माकन, कि हम पब्लिक से दूर हो गए, हमारा जो पहले कनेक्शन था वो टूट गया, अब उसे वापस कायम करना होगा। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिंतन शिविर किया गया दिनेश, और एक लंबे अरसे के बाद ये चिंतन शिविर किया गया है, हालांकि इससे पहले भी करने की जरूरत थी, चूंकि एक लंबा अरसा निकला और उसके बाद ये चिंतन शिविर हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि अब इस चिंतन शिविर के बाद क्या बदलाव जो है वो संभव हो पाएगा, क्योंकि पीके की तरफ से जो प्रेजेंटेशन रखा गया है उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस चिंतन शिविर में तवज्जो दी गई है। जी बिल्कुल, प्रशांत किशन ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था उसमें भी अधिकतर बातें यही थी कि किस तरह हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह लीडरशिप को लेकर हमें क्लियर करना है और मंडल इकाई और ब्लॉक इकाई किस तरह इनको मजबूत करना था। कह सकते हैं कि 70 से 80% जो उन्होंने प्रेजेंटेशन में रखा है वो इन बातों को इस चिंतन शिविर के जरिए अब लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन फैसले लेना एक अलग बात है और फैसले को लागू कराना एक अलग बात है। जाहिर सी बात है, जो फैसले लिए जैसे कार्यकर्ता को काफ़ी इससे एक उम्मीद जगी है कि हाँ कि उसके काम की कदर होगी। जैसे कहा गया है कि एक ऐसी कमेटी बनेगी वो नेताओं और पदाधिकारियों के कामकाज का आकलन करेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर होगी, कमजोर होगी, तो आपको उस पद से रवाना किया जाएगा ताकि नए लोगों को मौका मिलेगा। छंटनी होने से जाहिर सी बात है नई खेप सामने आएगी, तो उनके कामकाज भी आकलन होगा। एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला लागू किया है और 5 साल तक अगर किसी पद पर रहता है तो फिर उसे 3 साल बिना पद के रहने होगा। इस फैसले से भी कार्यकर्ता काफ़ी खुश है, लेकिन कार्यकर्ता के एक मन में ज़रूर ये कह सकते हैं शंका रहेगी, क्या जो फैसले उदयपुर डिक्लेरेशन के तहत लिए गए हैं क्या वो पार्टी में लागू होंगे? अगर लागू होंगे तो पूरी तरह से लागू होंगे या फिर उसका भी जिस तरह कांग्रेस में हमेशा सिफारिश, मैनेजमेंट और एक मैनेजर जो तरीका होता है उसके ज़रिए कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हलचल शुरू हुई है कि जो अंदर होटल के अंदर अभी फोटो सेशन हुआ था, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी नेताओं ने सेल्फी ली है, ग्रुप फोटो हुई है और अब
धीरे धीरे नेताओं का बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अजय कुमार लल्लू जो उत्तर प्रदेश के पहले पीसीसी चीफ थे, चुनाव हार चुके, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये डेलीगेट्स है, कांग्रेस के नेता हैं, उनका आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मनीष तिवारी जो देख सकते हो, मनीष तिवारी वहाँ पर मौजूद है। मनीष तिवारी जा रहे, अजय कुमार लल्लू है, वो यहाँ पर जारी है। बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे मनीष तिवारी से कि उनका क्या कहना है। तो अजय कुमार लल्लू, तो मनीष तिवारी जो है मीडिया से बात से, अजय कुमार लल्लू है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जुबेर खां है, जुबेर खां से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह। जुबेर खां जो राष्ट्रीय सचिव, सर काफी अच्छे फैसले लिए गए उदयपुर डिक्लेरेशन में, क्या मानते हैं? नई जान आएगी कांग्रेस में और नया नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने नारा दिया है कि देश जोड़ेंगे। कांग्रेस सड़कों पर निकलेगी, लोगों के बीच में जाएगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, आदरणीय राहुल जी ने आह्वान किया है कि अब कांग्रेस कमरों में नहीं बैठेगी, सड़क पे जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी। संकल्प एक पद, एक पार्टी, एक फैमिली, एक टिकट, ये क्या लागू हो जाएंगे? क्योंकि एक कैंटीन कमेटी का क्या असर होगा? देखो, लागू होंगे। जो कोई बात कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी ने कही बिल्कुल लागू होगा। यही लागू नहीं होगा, ये भी लागू होगा कि एक पद पे 5 साल ही कोई व्यक्ति रह पाएगा, फिर 5 साल काम करे, उसके बाद में विचार होगा। जुबेर साहब, राहुल गांधी, एक बात थी कि राहुल गांधी को पूरी ताकत मिले अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उससे पहले पूरे फ्रीडम के साथ अध्यक्ष बने। लगता है चिंतन शिविर उस दिशा में आगे बढ़ा है। देखिए, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी का ही आह्वान पे लोगों ने संकल्प लिया है। राहुल गांधी अध्यक्ष बने ना बने, नेता तो हमारे हैं। चलो, और भी कई फैसले लिए, यात्राएं निकलेगी, वो आपके सामने आ जाएगा। अब कांग्रेस सड़कों पे नजर आएगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। एक पसीना, और जो कांग्रेस में रह के, पदों पे रह के सड़कों पे नहीं निकलेगा, वो कांग्रेस में पदों पे नहीं रहेगा। आपसे कामकाज का आकलन होगा, जो करेगा वो बिल्कुल होगा, स्पष्ट होगा, आकलन होगा। विभाग AICC लेवल पे एक अलग डिपार्टमेंट बन रहा है, इंचार्ज बनेंगे जो देखेंगे जिनको पद दिए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो लोग कितना काम करते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो उनको पद मुक्त किया जाएगा, और जो लोग काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो बैठे थे, जो निष्क्रिय नेता थे, जो बैठे थे, जो मलाई खाने का काम कर रहे थे, उनको अब राह दिखाई जाएगी? स्वाभाविक है, जो काम करेंगे आगे रहेंगे, जो नहीं रहेंगे उनको रास्ता दिखाया जाएगा। मतलब क्या एक आप अंदर रहे डेलीगेट के तौर पर, आप नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, चिंतन शिविर नव संकल्प उदयपुर से लिया गया, कितना सार्थक रहा इन 3 दिन का? देखो, बहुत सार्थक रहा। हमने बहुत चिंतन शिविर अटेंड किए हैं, AICC के सेशन किए हैं। जितना सार्थक ये है, व्यक्ति ने अपनी ये थे जुबेर खान। प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर निकला है, आप देख सकते हैं। संभवतः प्रियंका गांधी है, वो यहाँ से रवाना हो रही। कमलनाथ है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, वो यहाँ पर रवाना हुए हैं। और लगातार जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके यहाँ पर निकलने का शुरू हो चुका है। कमलनाथ जो उनको सरकारी गेस्ट का दर्जा दिया गया है, इस वजह सुरक्षा कर्मियों के साथ उनका काफिला कारपेट रवाना हुए हैं। तो जुबेर खान जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि कई अहम फैसले पार्टी ने जो लिए हैं, सड़कों पर पसीना है वो बहाना होगा। तो लगातार नेताओं का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो डेलीगेट्स है एक एक करके बाहर यहाँ से निकलते हुए, अभी अधिकतर जो पदाधिकारी है पहले अपने होटलों में जाएंगे और उसके बाद उनका वापस अपने अपने जो गृह राज्य है वहाँ जाने का कार्यक्रम है। तो कमलनाथ, आचार्य प्रमोद कृष्ण, जुबेर खां, ये जो नेता है वो यहाँ पर आए। और जुबेर खां ने जिस तरह दावा किया कि आला कमान ने जो बातें कही है यकीनन वो पार्टी में लागू होगी, क्योंकि हाईकमान जो बात कहता है उसका एक अपने आप में वजन होता है और उसका फर्क करते हैं। तो अब पदाधिकारी यहाँ पर बाहर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ग्रुप सेशन का जो दौर था वो यहाँ पर जारी था। तो कई अहम फैसले जैसा कि मैंने बताया इस चिंतन शिविर में लिए, लेकिन संशय यही है, सवाल सभी से यही है, क्या ये सब कुछ लागू होंगे? क्योंकि AK एंटनी की कमेटी बनाई गई थी लोकसभा चुनाव के करारी हार के बाद।
तो इस बार हालांकि आला कमान जो है काफी सख्त मूड में है, क्योंकि पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है, नाजुक दौर से गुजर रही है। अगर अब कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, समझौता किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आगे स्थिति किस तरह से होगी। दिनेश, तो नेताओं ये के एक पहुंचने का सिलसिला महत्वपूर्ण हो जाता लगातार है जारी जानना, है। क्योंकि ये चिंतन कहा शिविर का गया है कि विधिवत कोई समापन भी व्यक्ति जो काम कर रहा है पार्टी के अंदर 5 साल तक अपने पद पर होगा, उसके बाद उस पद से हटाया जाएगा, यानी कि चेंजेस किए जाएंगे। तो क्या पद से जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी पद से हटाया जाएगा? जी बिल्कुल, पार्टी के जो संगठन महासचिव है एआईसीसी के, उनके लेवल पर ये काम मजबूती से होगा कि कौन पदाधिकारी अच्छा काम कर रहा है, यानी वर्किंग परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय होगा कि किस पदाधिकारी को हटाया जाए और किसको नहीं हटाया जाए। ये एक अच्छा सिस्टम है। यानी कांग्रेस कि में क्योंकि मैनेजमेंट और सिफारिश प्रमोशन का जैसी जो तंत्र प्रक्रिया है, जो है इतना पार्टी के मजबूत अंदर है। शुरू होगी। जी बिल्कुल, ये सिस्टम इतना हावी रहता है कि आम कार्यकर्ता जो है उसके वो दरकिनार कर दिया जाता है, फिर वो अपने घर बैठ जाता है, और ऐसे ऐसे फिर ये जो मर्ज है कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं कि नासूर बन चुका है। तो अब पूरी तरह से एक ट्रीटमेंट करना होगा, बेहतर उपचार करना होगा, पोस्टमार्टम करना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूती मिलेगी। तो चिंतन शिविर में कई मसलों पर मंथन किया गया, करीब 6 कमेटियां बनाई गई जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किए। तो अब लगातार यहाँ पर जो नेता है उनके पहुँचने का जो सिलसिला शुरू है, सभी नेता यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके बाहर यहाँ पर आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में अगर ये फैसले लागू होते तो यकीनन कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कार्यकर्ता एक बार फिर से घर से अपने बाहर निकलेगा और जनता से जुड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडरशिप ने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारा जनता से कनेक्शन समाप्त हो चुका है। और राहुल गांधी ने एक यह भी बड़ी बात कही कि हम चर्चा करते हैं सिर्फ अपने पदों के लिए, लेकिन बात जब पार्टी की आती है, पार्टी की मेहनत की आती है, तो कई चीजें यहाँ पर शुरू हो जाती है। अच्छा, परिवारवाद जो जी 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 देखिए, मोहन प्रकाश आ रहे हैं, काफी अच्छे वक्ता है, पार्टी के नेता है, और उनका समय, अरे मोहन जी हाँ, तो पवन खेड़ा है वो भी लगातार आए, पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वो यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, एक एक करके तमाम जो पदाधिकारी है वो आए। मोहन प्रकाश ने कहा कि उनकी फ्लाइट है उसमें देरी हो रही है, इसलिए उन्होंने बोलने से मना कर दिया। पवन खेड़ा से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के नेता अधिकतर बात करें। पवन खेड़ा जी आए हैं, उनसे बात। पवन जी, सर क्या लगता है इस चिंतन शिविर के बाद नया कांग्रेस उभर के आएगी? हो पाएंगे? 2 शब्द हैं, इसके पूरे चिंतन शिविर का निचोड़ सबने निकल लिया, सबको अच्छा लगा, भारत जोड़ो। और इसमें पूरा पॉलिटिकल सेंस, पूरा पॉलिटिकल अर्थ छुपा हुआ है। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। ये आह्वान जो भारत जोड़ो का हुआ है, इससे दिल्ली आज कांप रही है। चलिए अब भारत जोड़ो का कंसेप्ट तो कांग्रेस बहुत पहले से समझा रही है, ये जनता में कैसे अपील कर पाए? आप लोग समझाएंगे, देखिएगा, क्योंकि आपको भी वही चिंता है जो एक किसी भी मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को है। मुझे, आपको, हम सबको वही चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। इसलिए अगर आज हमने भारत जोड़ने के लिए नहीं निकले तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा जनता के बीच रहना चाहिए, वो अपनी समस्या लेकर। बिल्कुल सही कहा है, ये उनकी शिकायत हम सबसे है, बिल्कुल सही शिकायत है, क्योंकि हमारा नेतृत्व हमेशा सड़क पर हर मुद्दे पर आता दिखता है, लेकिन हम सबको भी उसी मुस्तैदी से सड़क पर जाना होगा और लोगों के बीच जाना होगा। कौन जी वो अध्यक्ष बन रहे हैं, सहमति बन गई है? उसका एक अलग प्रक्रिया है, इससे जो शिविर है इससे उसका कोई अर्थ नहीं है। आज इस तरह से उन्होंने भाषण दिया, लगा कि अध्यक्ष तो वही है। कौन है? क्योंकि लीडरशिप सबको मालूम है लीडर कौन है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, और पब्लिक को भी। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सब। हमारे नेता हैं राहुल गांधी, असमंजस में है कि लीडर, कोई असमंजस में नहीं प्रियंका है। गांधी क्या भूमिका होगी? वो हमारी नेता हैं, हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, प्रियंका गांधी क्या? हमारे नेता हैं, हमारे सब कांग्रेस के वर्कर हैं, उसमें क्या हो गया? बताइए, और नाम लीजिए, चलिए बताएं, और नाम लीजिए। जी, ये थे पवन खेड़ा जिन्होंने कहा कि लीडरशिप का जो इश्यूज है वो यहाँ पर एक अलग मसला है, और कांग्रेस पार्टी को पसीना बहाना होगा, मेहनत करनी होगी, और कई जो फैसले लिए हैं वो यकीनन यहाँ पर लागू होंगे, और
अगर वो लागू होते हैं तो यकीनन कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। तो बेबाकी से पवन खेड़ा ने अपनी बात यहाँ पर कही है और जो फैसले लिए गए हैं वो यकीनन लागू होंगे, ये दावा कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया है। बिल्कुल। और दिनेश देखिए, जिस तरह से जब उनसे सवाल किया गया पवन खेड़ा से कि लीडर को लेकर, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम पर वो काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए अभी नजर आए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष है, राहुल गांधी हमारे नेता है और मीडिया को भी पता है, आम पब्लिक को भी पता है कि हमारा लीडर कौन है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अध्यक्ष कौन होगा, पब्लिक इसको लेकर काफ़ी असमंजस में है, तो उन्होंने सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा यह सबको पता है, आप कुछ भी पूछिए, ये सबको पता है। और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष कौन बनेगा ये मसला चिंतन शिविर से एक अलग है, क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है, लीडरशिप को लेकर पार्टी काफ़ी असमंजस में अभी भी कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ये पूछती है कि आखिर लीडर कौन है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन इन सब के बीच दिनेश, जिस तरह से चिंतन शिविर के दूसरे दिन में जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी देश भ्रमण करेंगे लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद, जी बिल्कुल, क्योंकि अगस्त के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव होने, क्योंकि एक संगठन चुनाव की प्रक्रिया, तो अगस्त में जब उनका निर्वाचन हो जाएगा, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो फिर सितंबर से ही जाहिर सी बात है बतौर अध्यक्ष के तौर पर वो अपनी यात्रा शुरू करें। कांग्रेस के एक और प्रवक्ता यहाँ पर आ रहे हैं, गौरव वल्लभ है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो उदयपुर डिक्लेरेशन में फैसले हुए क्या वो लागू। हाँ गौरव भाई, कई अहम फैसले लिए गए और राजस्थान की सरजमी उसकी गवाह बनी, क्या कहेंगे? नव संकल्प चिंतन शिविर, नया संकल्प लेके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, भले ही वो राजनीतिक हो, संगठन के हो, आर्थिक इश्यूज हो। नव संकल्प के साथ हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इश्यूज रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, पिछले 3 दिनों में हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस लागू करना और फैसले करना दो अलग अलग चीजें। बिल्कुल फैसले लागू होंगे, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसले ले लिए तो फैसले लागू होंगे। एक एंटनी की कमेटी की सिफारिशों का क्या असर हुआ? हमने जो फैसले लिए, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास करके वो फैसले लागू कर दिए। मसलों की कमेटी में आप थे, उसमें क्या प्रस्ताव पारित किए? एक बार उसने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस पार्टी का आर्थिक मॉडल समानता का मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक मॉडल क्रोनी कैपिटलिज्म का मॉडल है। हमने समानता के आधार पर अर्थव्यवस्था की संरचना की, भले ही वो मनरेगा हो, भले ही वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, तो समानता का जो आर्थिक मॉडल है वही हमारा मॉडल है। हमारा मॉडल जॉब लेस ग्रोथ नहीं है, विथ जॉब ग्रोथ है। तो बिल्कुल, ये गौरव वल्लभ थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी है और आर्थिक कमेटी मामलों को लेकर जो कमेटी बनी थी उसका भी सदस्य है। तो ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए और चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है वो जरा पहले दर्शकों को सुनवाते हैं। These reforms will focus on the 2024 Lok Sabha polls, will cover all aspects of the organization including structure, rules for appointments to party posts, communications and publicity, outreach, finances and election management. The composition of the task force will be notified in the next 2-3 days. I have also decided to have an advisory group drawn from the CWC that would meet regularly under my chairpersonship to discuss and deliberate upon political issues and challenges before our party. Of course, we do have the CWC that meets from time to time. We will launch the National Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. और नई शिक्षा नीति, आरोग्य
सब नहीं चल रहे हैं। सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सब कोई अपने अपने स्तर पे पार्टी को पूरी तरह से चैनलाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से देश, राहुल जी ने पहले कोविड में भी सबको बता दिया था कि इस तरह से हाल होने वाला है, और अभी भी उन्होंने बताया है कि इस तरह से अगर इंस्टीट्यूशंस पे आरएसएस का और बीजेपी का कब्जा रहा तो पूरे देश एक तरह से अंधकार में चले जाएगा। तो इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरत हो गई है कि हम सबको ज़मीन पे नीचे उतर के लोगों के बीच जाकर, और हम हैं, राहुल जी, प्रियंका जी हमेशा से लोगों की समस्याओं में खड़े रहे हैं, ज़मीन पर रहे हैं, लोगों के साथ चलते रहे हैं, और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज देने के लिए कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो वैक्यूम है, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सब सीनियर जूनियर सबने मिलके, जितने भी पार्टी के स्तर के डिग्निटरीज थे, डेलीगेट्स थे, सारे लोग जितने भी 400-500 लोग यहाँ बुलाए गए, सबने चिंतन मंथन करके ये सारी डिफरेंट एरिनाज में हमने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके सीडब्ल्यूसी ने मैडम राहुल जी को ये प्रेजेंट किया, और मैडम ने ये आज सब पास भी हुआ है। तो एक तरीके से ये सभी का एक, कांग्रेस पार्टी एक हमेशा भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस जो रही है, वो आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ के उन्होंने ही काम किया था, उनका ही खून बहा था। तो ये जो 75th ईयर है, ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और ये 75th ईयर, बिल्कुल ये थी नगमा जी, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले लिए हैं यकीनन उनसे काफ़ी फायदा होगा। कई तरह के जो रिजोल्यूशन यहाँ पर रखे गए हैं उनसे बेहद वो फायदा मिलेगा। मणिशंकर अय्यर से बातचीत करते हैं। सर, पार्टी संगठन के मजबूती के लिए कई अहम फैसले हुए हैं, अच्छी बातें यहाँ पर की, पसीना बहाना पड़ा, सड़कों पर जाना होगा। तो जो मुझको कहना था आप ही ने कह दिया है, शुक्रिया। आप काफी वरिष्ठ नेता है मणिशंकर जी, आप जो बताना, भारत जोड़ो, आप जो बताना चाहें। भारत जोड़ो, क्या ये यात्रा छोड़ो की बात, ये अब एक नया दिशा मिला है भारत को जोड़ने का। राहुल जी ने कहा सड़कों पर निकलना होगा, पसीने बहाना होगा, जो कनेक्टिविटी करेंगे खत्म हुई कायम वो होगा। तो, लेकिन लक्ष्य की जरूरत है, और वो लक्ष्य अब स्पष्ट बताया गया है कि भारत को हमें जोड़ना है, जिस भारत को ये लोग तोड़ने में लगे हैं। अय्यर साहब, सोनिया गांधी ने कहा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। कर्जा हमने बहुत कुछ दिया नेताओं को, अब कर्जा चुका। एक मार्मिक अपील। कांग्रेस में तो हम तो 126 साल से हैं, या उससे भी ज़्यादा शायद, और हमेशा नई पीढ़ी आती रहती है, और बुजुर्गों को किसी न किसी दिन जाना है, लेकिन हमेशा हमने इनका संवेदन किया है, और दोनों को जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई नई नीति नहीं लगता मुझे। मणिशंकर अय्यर जी ने क्या मजबूती के लिए सुझाव दिए पार्टी? मैंने कहा कि हमें समाजवाद पार्टी बनना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे मणिशंकर अय्यर। उन्होंने कहा यकीनन पार्टी ने जो फैसले लिए हैं उससे उसको बेहद फ़ायदा मिलेगा। हालांकि मणिशंकर अय्यर हमेशा अपने बयानों के लिए विवादों में रहे, सुर्खियों में रहे, जैसा कि आपको पता है। तो उन्होंने खास बात की और कहा कि मैंने भी कई सुझाव दिए हैं। जो यात्रा निकाली जाएगी, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस यात्रा का एक फासला होगा। एक मैसेज कांग्रेस पार्टी की देने की तरफ से होगी कि कांग्रेस पार्टी देश को, देश की संस्थाओं को, हर वर्ग, हर धर्म और समुदाय को जोड़ने का काम करती है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरह से दिनेश इस चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस के हर एक नेता और कार्यकर्ता विश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, एक ही लाइन सब ये बोलते नजर आ रहे हैं कि इस चिंतन शिविर में जो सबसे बड़ा जो है घोषणा ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की जाएगी, उसी में सब कुछ छिपा है। हर किसी की ये लाइन है। जी बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि सियासत में यात्राओं का एक अलग मैसेज, अलग संदेश जाता है, एक अलग रोल रहा है। जब जब किसी नेता ने यात्रा निकाली है तो उसको तात्कालिक तो नहीं, लेकिन आगे जाकर उसको और उसकी पार्टी को फायदा निकला है। जब राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता से टूट चुके हैं, दूर हो चुके हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, तो इस यात्रा के जरिए यही मैसेज देने की कोशिश है कि हाँ, हम आपसे अलग हुए थे, लेकिन अब हम आपके घर, आपके द्वार पर आ रहे हैं। इससे एक मैसेज ये जाए कि कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, सक्रिय है। जो गलतियां और खामियां हुई
उनको सुधारने के लिए अब सड़कों पर निकल रही है। तो कार्यकर्ता में भी जोश का संचार करने की कोशिश की कि किस तरह अब बड़े नेता, सीनियर नेताओं की जो सिफारिश है या जो उनकी मोनोपोली है, जो उनकी मनमानी है, वो नहीं चलेगी। अगर ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे, चूंकि यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।